अपने बेटे की बलि देनी चाहिए, अपनी बेटी की बलि देनी चाहिए, अपनी बलि दे देनी चाहिए। परमेश्वर बड़ा प्रसन्न होगा। जब आप अपनी बलि देंगे तो बड़ा प्रसन्न होगा परमेश्वर। इसलिए कबीर साहब कहते हैं एक जगह कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जो चाहे शीश दे ले जाए। शीश दे ले जाए का मतलब क्या है? सर को उतार के रख दो और प्रेम को ले जाओ। सर को उतार के नहीं रखना है, इस बॉडी से सर को नहीं उतारना है, हमने अपने अहंकार को उतारना है। हमने उन बकरों की बलि देनी है जो हमारे अंदर है, जिनको हम अपनी इंद्रियां बोलते हैं। हमारे शास्त्रों ने इंद्रियों के लिए अज कहा, बकरी के लिए भी अज कहा। जो इंद्रियां हमारी बहिर्मुखी हो चुकी हैं, जो हमें परेशान कर रही हैं, बलि तो हमें उनकी देनी है। शैतान पर पत्थर मारने से कुछ नहीं होगा। 5 पत्थर मारने अपनी 5 बुराई के, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के और प्रमाद के 5 पत्थरों को निकाल के बाहर फेंक देना है। किसके ऊपर? शैतान के ऊपर फेंक देना है। बलि उनकी देनी है, हत्या उनकी करनी है। जब ये नहीं रहेंगे तो हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में अशांति नहीं रहेगी, शांति आ जाएगी। हिंसा नहीं रहेगी, हम अहिंसक हो जाएंगे। दुनिया क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्या नहीं कर रही, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होगा। हम अपने आप में समा जाएंगे, अपने आप में मस्त हो जाएंगे। तो प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया है कि मैं अपने धर्म को कैसे निभाऊं, उसके बीच में तो एक सीधी सी बात है। जहर, पॉइजन सर के नीचे रख लें, हाथ पर रख लें, पैर के नीचे रख लें, मुट्ठी बंद कर लें उसकी, तो भी वो असर नहीं करेगा, आपको मारेगा नहीं। जब तक आप उसे सेवन नहीं करेंगे, जब तक वो आपके अंदर नहीं जाएगा, तब तक वह आपको नहीं मार सकता, आपकी जीवन लीला को समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए दुनिया कर रही है, उनको करने दो, क्योंकि परमेश्वर ने उनको उसी लिए बनाया है। परमेश्वर ने उनको इसीलिए बनाया है। क्यों? कि अगर वो सारे के सारे इस बात को मान ले कि ये पाप है या अपराध है और हमें नहीं करना चाहिए, तो फिर नरक खाली हो जाएगा, स्वर्ग में कहीं जगह नहीं बचेगी। इसलिए आप अपने धर्म को संभालिए। क्या कीजिए? आप अपने धर्म को संभालिए, आप अपने आप में मस्त रहिए, आप हिंसा ना करें, हिंसा के पास भी ना जाएं। जहां हिंसा हो रही है वहां ना जाएं और उनका विरोध भी ना करें, क्योंकि वो विरोध करने से आपके लिए दुखदाई हो सकता है, आपके लिए वो परेशानी पैदा कर सकते हैं, शारीरिक पीड़ा भी दे सकते हैं आपको, मानसिक पीड़ा भी दे सकते हैं आपको, फाइनेंशियल पीड़ा भी आपको दे सकते हैं वो। इसलिए आप उनसे अपनी दूरी बना के रखें, उनका विरोध ना करें, मगर आप भी ना करें, आप भी उस काम को ना करें। तो क्या होता है कि वो पशु अपनी जान बचाने के लिए झाड़ियों में चला जाता है और वहां जाकर के छुप जाता है।
इस दृश्य को एक संत देख रहे थे। एक संत देख रहे थे कि एक जीव घायल अवस्था में, दयनीय अवस्था में, और अपने प्राणों को बचा करके भाग रहा है, अपार पीड़ा उसे हो रही है। और उसके पीछे पीछे वो शिकारी पहुंच जाता है, वो बहेलिया पहुंच जाता है और जाकर के महाराज से कहता है, क्या आपने मेरे शिकार को देखा है? अब संत के सामने यहां धर्म संकट आ गया, क्योंकि जो उनके गुरु महाराज थे, वह जो जिनसे उन्होंने शिक्षा ली थी, जिन्होंने अपने जीवन जीने का नजरिया जहां से प्राप्त किया था, उन्होंने कहा था कि आपको कभी झूठ नहीं बोलना है। तो संत बड़े परेशान, मुझे झूठ भी नहीं बोलना है और मुझे सच भी कहना है, आखिर क्या करूं? मेरे सामने धर्म संकट आ गया। अंदर से एक आवाज आती है कि आप सच बोल दो। तो संत कहते हैं कि सच बोल दो। तो संत ने क्या किया? सच बोल दिया और कहा कि जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है उसने कुछ देखा नहीं। संत ने कहा कि जिसने देखा वो कुछ बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है उसने कुछ देखा नहीं। आंखों ने देखा है, आंखें बोल नहीं सकती हैं। जिब्या बोल सकती है, जिब्या मुखारविंद के अंदर होती है, उसने कुछ नहीं देखा। संत ने अपना धर्म भी निभा लिया, अपना प्रण भी पूरा कर लिया, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन भी कर लिया, और उस अपराध से भी बच गए, उस हिंसा से भी बच गए। अगर ये बोल देते मैंने देखा है और वो इधर गया है, तो शिकारी उसकी हत्या कर देता, उसका अपराध लगता। और ये कहते कि मैंने नहीं देखा है, तो वो झूठ हो जाता। जिसकी वो प्रतिज्ञा कर चुके थे कि उन्हें झूठ नहीं बोलना है। इसलिए इन लोगों ने, बहुतायत में लोगों ने, अधिकतर लोगों ने अपनी जीभ के स्वाद के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस प्रकार के आडंबर खड़े कर रखे, इस प्रकार का झूठ खड़ा कर रखा है, इस प्रकार का एक साम्राज्य खड़ा कर रखा है कि आदमी अपराध को भी अपराध नहीं मानता है, दूसरों की हत्या कर देता है, उन जीवों की हत्या करता है जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते हैं और खा लेते हैं। कई बार प्रश्न आता है हमारे सामने कि यदि हम ना इन्हें काटें ना इन्हें खाएं तो ये हमारे सर पे बैठ जाएंगे, हमारे लिए रहने की जगह नहीं छोड़ेंगे। नहीं बंधु, ऐसा नहीं होता है। वह परमेश्वर बड़ा न्यायकारी है, वो उतनी चीज भेजता है यहां जितनी हमको आवश्यकता होती है। आज से 50 साल पहले बैल हुआ करते थे, घोड़े हुआ करते थे, हर घर में घोड़ा होता था, हर घर में बैल होता था। अब बैल कहां गए कि वो ट्रैक्टर आ गए उनके लिए। बैल का काम खत्म हो गया, उस परमेश्वर ने ऊपर से भेजना बंद कर दिया। घोड़े कहां गए? कारें आ गईं, मोटरसाइकिलें आ गईं और दुनिया के वाहन आ गए। अब घोड़े की आवश्यकता नहीं रही। 100, 200, 500, 1000, 10,000 घोड़े मात्र इंडिया में होंगे। क्यों? परमेश्वर जानता है हमारी सारी बातों को। जिन चीजों की आवश्यकता होती है उन चीजों को वो पूर्ण करता है यहां पे, और जिनकी आवश्यकता नहीं होती है वो उसे पूर्ण नहीं करता। परमेश्वर कोई किसी चीज को ऐसी नहीं बनाता, कोई चीज ऐसी नहीं बनाता जो हमारे हित में ना हो, जो हमें पीड़ा पहुंचाती हो, जो हमें कष्ट पहुंचाती हो। परमेश्वर ने बड़ा सोच समझ के बनाया है।
मगर हम ऐसे हैं कि हम परमेश्वर से वादा करके आते हैं कि मैं तेरे बनाए हुए नियम का पालन करूंगा, अहिंसक बन के रहूंगा, पर वो हिंसक हो जाते हैं। देखो, जो हिंसक जीव होते हैं, शेर होता है, कुत्ता होता है, गीदड़ होता है, भेड़िया होता है, उनके दांत नुकीले होते हैं क्योंकि दांत से ही फाड़ते हैं। वो किसी भी जीव को दांत से फाड़ते हैं, वह उनका प्रकृति ने भोजन बना के भेजा है। जीव भोजनम, जीव का जीव भोजन है, मगर मनुष्य का भोजन नहीं है। मनुष्य शाकाहारी है, मनुष्य मांसाहारी नहीं है। बिल्ली मांसाहारी है, कुत्ता मांसाहारी है, शेर मांसाहारी है, चीता मांसाहारी है, इसलिए उनके नुकीले दांत होते हैं। हम शाकाहारी हैं। गाय शाकाहारी होती है, घोड़ा शाकाहारी होता है, भैंस शाकाहारी होती है, मनुष्य भी शाकाहारी होता है। इसलिए हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए, हमें उनका अपराध नहीं करना चाहिए, उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए जो बोल नहीं सकते, जो अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकते, जो अपनी पीड़ा के लिए हमसे कुछ कह नहीं सकते। उनके साथ हमें अन्याय नहीं करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। अगर आपको वास्तव में कुर्बानी देनी है तो अपनी इच्छाओं की कुर्बानी दें, अपनी वासनाओं की कुर्बानी दें, और दुनियावी तरह से देनी है तो सबसे प्रिय आपके बेटी बेटा हैं, उनकी कुर्बानी एक बार देखें, आपको पता लगेगा कैसा है। जिनको आप काट रहे हैं, कई बार लोग क्या करते हैं कि देवियों के ऊपर हत्याएं करते हैं, देवी के नाम पर हत्या करते हैं। कोई कहता काली मां भी तो खाती है। अरे जिसको हम जगजननी कहते हैं, जग में जिसने जन्म लिया है वो उसकी मां है। जन्म इस संसार में आकर जिसने भी जन्म लिया है वो उसकी मां है। क्या कोई मां अपने बेटे को खाएगी? क्या कोई मां अपने बेटे को खाएगी? अपने बेटे के सब के अंदर मसाला लगाएगी? क्या अपने बेटे के सब के ऊपर नींबू निचोड़ेगी? नहीं निचोड़ेगी। क्यों नहीं निचोड़ेगी? क्योंकि वो मां है। ये हमने अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी जीभ के स्वाद के लिए उन देवताओं को बदनाम कर रखा है। कोई कुछ नहीं खाता है, ये हम खाते हैं, हमारी जीभ खाती है, हमारा मन खाता है, हमारा टेस्ट खाता है, और हमारी कामना और वासना हमसे नहीं रुक पाती, इसलिए हम हिंसक चीजों का सहारा लेते हैं। हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी की भी हत्या नहीं करनी चाहिए। मनुष्य में ये एक विशेष बात है कि उसके अंदर सुनने और समझने की सामर्थ्य है, निर्णय लेने की सामर्थ्य है, समझने और समझाने की सामर्थ्य है। सबसे उत्तम शरीर जो है वो मनुष्य का है। तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं मनुष्य सम कवने हुदेहि, जीव चराचर याचते। सारे संसार के जीव इस मिलकर के इसकी याचना करते हैं कि हमें मनुष्य का जन्म मिल जाए, हम भी किसी संत की शरण में जा करके, व्यापारी के नहीं, संत की शरण में जा करके हम भी अपने जीवन का कल्याण करें, हम भी अपना आत्म कल्याण करें, हम भी अपने आत्म कल्याण को प्राप्त हों। तो बंधु, मेरी जो समझ में आया वैसा समझाया, अगर आपकी समझ में आ गया और ठीक ना हो तो फिर प्रश्न करें। धन्यवाद।